माई सेल्फ कामी राजपूत एंड मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ जो यूपीएससी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को। उसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है जो कि 24 मार्क्स का आता है और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अभी भी अगर आपको वो नहीं आता है, अगर वो टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो टॉपिक कौन से हैं और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिए। और मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, तो मैं इसलिए ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि जो विजय एजुकेशन चैनल पे नर्सिंग एप्टीट्यूड पड़े हुए हैं, वहाँ से मैंने कम से कम 30 से 40 वीडियोज़ देख लिए हैं। वहाँ से मैं पूरा जो एक्सपीरियंस और वहाँ से मैं पूरा दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बन जाएँगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, जो कि मैं पोस्ट कर दूँगी या फिर यहाँ कहीं पे स्क्रीन पे डाल दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है। सो बायोलॉजी के क्वेश्चंस वहाँ से आप कर लीजिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जैसे कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ठीक है? ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया या फिर जैसे कि अम, आरबीसी ज़्यादा हो गया तो क्या कहते हैं, आरबीसी कम है तो क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स टूट रही हैं, बन रही हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो कि हैं, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी से आ गए। कुछ हार्मोनल के फंक्शंस हो गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो जैसे कि ब्रीथिंग वाला तो हो गया, फिर ह्यूमन बॉडी फ्लूइड वाला सर्कुलेशन, ठीक है? हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर सिक्रीशंस हो गया, फिर लोकोमोशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो गया। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जैसे कि 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिसीज़ एंड माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको किए बिना मत जाइए एग्ज़ाम सेंटर्स। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके 90% यहीं से बन जाने हैं। सबसे अच्छी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी में भी आने वाले हैं। आई मीन ये सारे चैप्टर्स बायोलॉजी का सिलेबस का भी पार्ट है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आने हैं। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ना ही पढ़ना है। एंड अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने ये अच्छे से पढ़ लिया है, तो उनके नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस बायोलॉजी के क्वेश्चंस बन रहे होंगे और वो खुद देख रहे होंगे ये चीज़, ठीक है? वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बट जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स करके ही जाएँ, क्योंकि बायोलॉजी में तो इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। एंड प्लस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जा रहे हैं। सो ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से कर लीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास का एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला यूनिट एंड माइक्रोब एंड डिसीज़ चैप्टर्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिए। और डिसीज़ वाले पार्ट तो एकदम अच्छे से कर लीजिए, वहाँ से आना ही आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीज़ वगैरह। नोट डाउन कि यहाँ से सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के अंडर से क्वेश्चंस आएँगे वो आपके बन जाएँगे आराम से। मतलब कि यहाँ पे 24 से 24 तो नहीं कह सकती हूँ मैं, बट हाँ, आपके 15 से 20 क्वेश्चंस के आस-पास बन जाएँगे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट, मतलब कि ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने देखा, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज है, तो वो क्वेश्चंस आपके नहीं बन सकते हैं इसमें। बट हाँ, जो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे वो आपसे आराम से बन जाएँगे। तो 24 से 24 नहीं, मतलब कि कुछ ना आने से अच्छा है कि आप 20-25 भी ले आइए, तो वो भी आपका वेटेज बढ़ाएँगे एग्ज़ाम में। मार्क्स जो आएँगे, टोटल मार्क्स आएँगे आपका, उसमें वेटेज तो कुछ तो बढ़ेगा आपका। एंड सो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना नहीं है, सारा वही चीज़ है, जिसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं, या फिर कोई आपका वेस्ट नहीं भी हो रहा टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इतने दिनों में इतने चैप्टर्स, इतने टॉपिक कैसे कवर होंगे। सो आप क्या करिए कि मैं आपको एक टीचर रिकमेंड कर रही हूँ, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ कहीं पे मैं आपको दिखा दूँगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे वन शॉट वीडियो पड़ी हुई है, जो कि 1 से डेढ़ घंटे के अंदर की वीडियो है। ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो के अंदर मतलब अंदर आती है वन शॉट वीडियोज़। उसमें पूरा अच्छे से डिटेल नहीं पढ़ा है, बट जितना आपको चाहिए उतना उन्होंने पढ़ा रखा है उसमें। तो वो सारी वीडियोज़ आप कर डालिए, आपका वहाँ से क्वेश्चंस बन जाएँगे। और अगर हो पाए तो पूरा-पूरा भी वन शॉट कर सकते हैं, डिटेल्ड वाला वन शॉट भी कर सकते हैं, ठीक है? और वो टीचर अनअकैडमी की टीचर है, रितु रतनवाल, बट अभी वो उनका खुद का चैनल हो गया है, तो वो रितु रतनवाल बायोफेरी से नाम जानते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएँगे यूट्यूब पे, ठीक है? फिर भी मैं आपको यहाँ पे इस चैनल का रिकमेंड कर दे रही हूँ। सो कीप गोइंग।